अगर विश्व से आतंक का पर्याय रावण को मिटाने की योजना ना होती तो हनुमान छोड़ो, अपने यौवन के समय में पोछा लगाते समय उल्टे हाथ से शिव का पिनाक उठा देने वाली भगवती ही रावण का नाश कर देती। हनुमान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिस मेरी माता में इतना साहस था कि घर में झाड़ू लगा रही थी तो भगवान शंकर का धनुष उल्टे हाथ से उठाया और झाड़ू लगा दी। महाराज ने देखा कि अरे ये क्या, तो मुझसे भी नहीं हिलता। तो उन्हें लगा कि देवी है। उस दिन उन्होंने संकल्प किया कि जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसे मैं इस पुत्री का हाथ दे दूंगा। राघवेंद्र आए, विश्वामित्र ने कहा बेटा लेट्स ट्राई। उन्होंने ऐसी प्रत्यंचा चढ़ाई वो टूट गया, और उसमें भाई साहब और उनके छोटे वाले। परशुराम ने पूछी कैसे टूटा? बोले इतने क्यों गुस्सा हो रहे हो, बचपन में हमने बहुत सारे तोड़े थे, और तोड़ दिया। जहां ना फजीता हो वहां लक्ष्मण पैदा करा देते हैं। उनको देख के डर लगता रहता कि अब हुआ झगड़ा, अब हुआ झगड़ा। जब अहंकार से भरकर गया रावण और माता से कहा कि देख या तो तू मेरा प्रणय प्रस्ताव स्वीकार कर ले, अन्यथा मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा बलपूर्वक। तो प्रसंग आता है कि सीता जी ने जिस चटाई पर बैठी हुई थी उसका एक तृण, एक टुकड़ा तोड़ा और आगे रख दिया और कहा कि मूर्ख तू मुझे उठाएगा, तू इस टुकड़े को पार करके दिखा दे। चल, तिनका रख दिया और रावण पार नहीं कर पाया। जो रावण उठा के ले आया वो पार नहीं कर पाया। मैंने कहा नहीं, आपने पढ़ा है ना, तिनके को धरकर तृण धरी ओट कहत वेदेही सुमर अवधपति। क्या धार्मिक जगह इन्हें सब याद है। सुमिर अवधपति परम स्नेही, तिनका रखेगा पार। अब जो बात कह रहा हूं वो शायद आपके मन को छुए। माता सीता ने तिनका रखकर कहा कि पार करके दिखा। वो इसलिए नहीं कहा कि उन्हें ये नहीं पता था कि ये कितना बलशाली है। एक बात आप लोग भूल गए, तिनके को संस्कृत में भूमिज कहते हैं, भूमि से पैदा हुआ, और सीता को संस्कृत में भूमिजा कहते हैं, भूमि से पैदा हुई। एक लड़की अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती जितने अपनी भाई के साथ सुरक्षित अनुभव करती है। इसलिए उसने कहा कि ये तृण धरा हुआ है, ये तिनका धरा हुआ है। तृण धरियोट कहत वैदेही, तृण धरियोट कहत वैदेही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। तृण धरियोट कहत वैदेही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। इसमें एक शब्द है, ध्यान से सुनिए, वो है परम स्नेही। ये जो आत्मविश्वास स्त्री के अंदर आता है या पुरुष के अंदर आता है, ये स्नेह के कारण आता है। अगर स्नेह ना हो तो नहीं आता। परम स्नेही। तृण धरियोट कहत वैदेही, तृण धरियोट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। तृण धरियोट कहत वैदेही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। और ये याद भी दिलाती है कि मूर्ख, तुझे इतना पता नहीं है कि तू क्या कर रहा है। असमान समझू कहत जान की, असमान समझो कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर पान की। असमान समझो कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर पान की। अच्छा, क्यों कहती है कि तुझे रघुवीर के बाण की सुध नहीं है? मुझे अचानक स्मरण आ गया, इसलिए कह रहा हूं। क्योंकि इससे कुछ समय पहले ही हनुमान आए थे, और हनुमान से जो रावण ने पूछा था कि तू कौन है, तो उन्होंने कहा मैं रघुवीर का बाण हूं।
तो सीता कहती है कि अभी तो तेरी लंका जला के गया है, फिर भूल गया। इसलिए कहती है खल सुध नहीं रघुबीर बाण की। ऐसी सीता